Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 7 lecture 20 which is based on unit 10 factorization exercise 10a. जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 10a का हम क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके थे। हमें क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 abc माइनस ए बी माइनस सी प्लस 1। अब हमने क्या करना है, इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए क्या था, मैंने क्या बताया था आपको कि इसको कॉमन लेना है। इसमें हमने जो हमारे पास है हमको दो वैल्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं। हम इनमें हम देखते हैं इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है हमारे पास। जो लेते हैं जी क्या आ रही है हमारे पास ए बी सी माइनस ए बी माइनस सी प्लस 1, ये हमारे पास है। अब इसमें देखिए दोनों में ए बी और ए बी दोनों में बहुत अंडरलाइन कर रहा हूं, ये कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ए बी कॉमन ले लूं तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में सी बच जाएगा माइनस ये पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन आ जाएगी ए बी, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1 सी माइनस 1। जब पूरी पूरी वैल्यू कॉमन आ जाए तो क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे हम। अब यहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो सी प्लस 1 है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता 1 कॉमन लिया तो दूसरी वैल्यू भी क्या बनेगी सी माइनस 1। ये दो ब्रैकेट से एक जैसी आगे सेम सी माइनस 1 इंटू सी माइनस 1 हमारे पास आ गया। ये देखिए दो वैल्यू जब आ गई सेम, हमने क्या किया इन दोनों वैल्यूज को वन टाइम लिख दिया और उसको ए बी माइनस 1 को 1 टाइम लिख दिया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास क्या थी, चार टर्म जी भी थी ए बी सी माइनस ए बी माइनस सी प्लस 1 हमें गिवन था। हमने क्या करना था, इसको फैक्टर्स बनाने थे। फैक्टर्स बनाने के लिए क्या मैंने कहा, कॉमन वैल्यू पहले 2 की मैंने पेयर बना दिए, ए बी सी माइनस ए बी का एक पेयर और माइनस सी प्लस 1 का एक पेयर बन गया। हमने क्या किया, ए बी और ए बी दोनों में से कॉमन लिया। देखिए फर्स्ट दोनों टर्म में से ए बी कॉमन आ रहा है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ए बी कॉमन आ गया, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू में सी बच गया, ए बी पूरा का पूरा कॉमन आ जाता है तो -1 बच गया। यहाँ पे सी माइनस 1 फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई। उसके बाद माइनस देखें इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लेंगे। दोनों में जब कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 कॉमन लेते हैं। फिर हमने क्या किया, -1 कॉमन लिया, माइनस की वजह से अगर ब्रैकेट में प्लस का साइन था माइनस में कन्वर्ट हो गया। सी माइनस 1 जब इसको ओपन करेंगे देखेंगे +1 आ जाएगा, फिर सी प्लस 1 आ जाएगा। तो सी माइनस 1 को 1 टाइम लिख दिया, ए बी माइनस 1 को 1 टाइम लिख दिया। ये हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 10 के हमारे पास दोनों के फैक्टर्स बन गए हमारे। जी तो स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 10a का क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, देखें a प्लस बी इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस बी प्लस सी इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस सी प्लस ए इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर। अगर आप मैं इनको देखूं, अगर आप देखें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यहीं से, ये p प्लस क्यू प्लस आर पी प्लस क्यू प्लस आर पी प्लस क्यू प्लस आर। अगर मैं इनमें से कॉमन लेना चाहूं तीनों वैल्यूज को एक साथ अगर मैं कॉमन लूं तो हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, इन तीनों वैल्यूज में ये पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। इसमें से हमारे पास पी प्लस क्यू प्लस आर पी प्लस क्यू प्लस आर और पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों में कॉमन आ रहा है। अब यहीं से स्टार्ट लेते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, पी प्लस क्यू प्लस आर कॉमन ले लिया। इसमें हमारे पास अंदर वैल्यू क्या बच जाएगी, देखें फर्स्ट वैल्यू में ए प्लस बी बच जाएगा, दूसरी वैल्यू में बी प्लस सी बच जाएगा और थर्ड में सी प्लस ए बच जाएगा। ये तीन वैल्यूज हमारे पास बन गई। हमने क्या किया, पी प्लस क्यू प्लस आर को कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बच गया, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। अब इस ब्रैकेट को ओपन करके को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू एज इट इज आएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर ये एज इट इज आ गया। इसको ओपन कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यूज। अब मैं क्या करूंगा, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेता हूं, ए और ए ये आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस 2b प्लस 2c आ जाएगा हमारे पास। यहां पे क्या बचा, p प्लस क्यू प्लस आर ये एज इट इज आएगा यहाँ पे। अब क्या हमारे पास देखें इन दोनों आंसर में a और a 2a आ जाएगा, b और b 2b आ जाएगा, c और c 2c आ जाएगा। अब इन तीनों टर्म्स को देखें तो 2 और 2 कॉमन आ रहा है। अब मैं यहाँ पे एक काम और करता हूँ, p प्लस क्यू प्लस आर ले लिया और इसमें 2 कॉमन ले लूं तो a प्लस बी प्लस सी हमारे पास आ जाएगा। और इसको अगर मैं अरेंज करके लिखूं तो क्या लिख लूंगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर। ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या था हमारे पास क्वेश्चन, ए प्लस बी इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस सी प्लस ए इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर। तीनों में हमने कॉमन क्या लिया, पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों में कॉमन आ जाएगा हमारे पास। मैंने कॉमन ले लिया पी प्लस क्यू प्लस आर। अंदर क्या बचेगा, रिमेनिंग पार्ट पहले में फर्स्ट में बचेगा ए प्लस बी, सेकंड में बी प्लस सी और थर्ड में सी प्लस ए। मैंने इनको ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद इनको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ए और ए 2a आ जाएगा, बी और बी 2b आ जाएगा, सी एंड सी 2c आ जाएगा। अब इन दोनों में देखें 2a 2b 2c, इनमें 2 कॉमन आ रहा है सब में, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, a b एंड c बच गया, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस
सी आ जाएगा। अब मैं इसको अगर अरेंज करके लिखूं तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी और यही इसके आंसर होगा हमारे पास। जी तो स्टूडेंट लेक्चर 20 जो हमने अभी सॉल्व किया है एक्सरसाइज 10 ए का, उसमें हमारे पास होम टास्क या होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 10 ए का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो भी मैंने सॉल्व किया है, आपने नीट क्लीन एंड क्लियर अपनी कॉपीज के ऊपर सॉल्व करना है।